असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ खुलासा करने वाले पवन खेड़ा ने एक बार फिर से बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बड़ा फिर से खुलासा किया है। दरअसल दोस्तों, ये खुलासा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ नहीं है। ये खुलासा हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी पत्नी के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये खुलासा बीजेपी सरकार के खिलाफ जो छात्र देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ है। दोस्तों, पवन खेड़ा ने इस 5 मिनट की वीडियो में जो खुलासे किए हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी, 5 मिनट की वीडियो में जो खुलासे किए हैं दोस्तों, देश भर में वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, क्या कुछ खुलासा किया गया है, जिस तरीके से चिट्टा पर्चा लेकर खुलासा किया गया है, मैं सब कुछ आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा और जो स्लोगन बनाया गया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं एक भी पेपर सही ढंग से होने नहीं दूंगा, इस तरीके के स्लोगन बना करके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब आप समझ गए होंगे कि पवन खेड़ा ने किस टॉपिक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक नारा दिया गया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि असली नारा था न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा। मोदी सरकार में मंत्रियों के पोस्ट या ट्वीट उठाकर देखिए, किसी ने भी शिक्षा व्यवस्था या सीबीएसई की निंदा एक शब्द नहीं की। वहीं जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक पर सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हैं। जी हाँ, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हैं, कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है। हम सब इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि आप मौजूदा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न सिर्फ ये खुलासा किया गया, बल्कि पवन खेड़ा ने किस तरीके से उस पूरे पैटर्न का खुलासा किया। 36 पॉइंट में, जी हां दोस्तों, 36 पॉइंट में किस तरीके से सवाल, किस तरीके से वो जो कमियां पाई जा रही हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, वो सब कुछ पवन खेड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। 5 मिनट की वीडियो जरा देखिए। एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुझे लगता है वो नारा गलत था। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, यह है असली नारा, और यह पूरे कैबिनेट का नारा है। आप तमाम मंत्रियों के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, फेसबुक पोस्ट, इंस्टा, जो भी देखना है देख लीजिए। किसी एक मंत्री के मुंह से निंदा निकले सीबीएसई की, शिक्षा मंत्रालय की, तो मैं मान जाऊंगा। एक धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अरे साहब, आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। कहते हैं राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। जी हां, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है, कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है ये पूछिए। क्योंकि आप देश की मौजूदा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। और ये फ्रस्ट्रेशन आप में दिखनी चाहिए, आप में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं। क्या रिश्ते हैं आपके इस कंपनी के साथ जिसके बारे में रोज कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है? अभी उस पर आऊंगा मैं। क्या रिश्ते हैं आपके? क्या व्यावसायिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, कौन से रिश्ते हैं? और मैं ये क्यों बोल रहा हूं? किसी कारण से और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हमारे सवाल मोदी जी से, क्योंकि और तो कोई इस सरकार में है नहीं, वही है अकेले। Why did the CBSE ignore warnings from teachers and experts about 36 major flaws in the digital evaluation system and recklessly impose it on 18.5 lakh students within weeks? जैसे SIR आता है ना साहब, चुनाव आया, SIR जस्ट पहले चुनाव के कर दिया। एग्जाम आ रहे हैं, जस्ट पहले ये OSM ले आए साहब, ऑन स्क्रीन। अब जब भी होगा ऑन स्क्रीन होगा। क्यों? आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे अध्यापकों की चेतावनियों को क्यों नजरअंदाज किया? उन्होंने 36 बिंदु आपको बताए थे कि इन बिंदुओं पे ये इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ है। आपने उसको नजरअंदाज किया और 18.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में झोंक दिया। नंबर 2 कि who ordered the dilution of CBSE tender norms by reducing scan quality standards, removing mandatory robotic scanners and weakening cyber security safeguards before awarding the contract? ये किसके आदेश पे हुआ कि आपने टेंडर की कंडीशंस, जो शर्तें थी, वो हल्की कर दी? किसको लाभ पहुंचाने के लिए? तो सामने दिख रहा है, लेकिन किसके आदेश पे हुआ ये दिखना जरूरी है। जहां आपने प्रिंट क्वालिटी, स्कैन क्वालिटी, सब कुछ हल्का कर दिया, सब कुछ शर्तें हटा दी, जो रोबोटिक मैंडेटरी रोबोटिक स्कैनिंग था वो हटा दिया, वीक साइबर सिक्योरिटी कमजोर कर दी, किसके आदेश पे हुआ? ये जवाबदेही तय होनी बहुत जरूरी है। Why were technical eligibility rules repeatedly changed
under a particular vendor until a particular vendor became eligible, and what explains the alleged proximity between the contractor and individuals linked to the BJP ecosystem. आखिर एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए आपने नियम लगातार क्यों बदले? क्या रिश्ते हैं उस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम के साथ? नंबर 3, why were technical eligibility rules repeatedly changed? What are the financial dealings of the BJP leaders with Coempt? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान हो, अन्य भी हैं, कईयों के साथ फोटो साझा हो रही हैं। फोटो पे हम ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, फोटो किसी के भी साथ किसी की आ जाती है, वो छोड़िए, लेकिन रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, धर्मेंद्र प्रधान के कोएम्प्ट नाम की कंपनी, कोएम्प्ट एड्यूटेक नाम की कंपनी के साथ क्या रिश्ते हैं कि उसको टीसीएस से भी ऊपर आपने तरजीह दी, तवज्जो दी, उसको प्रेफरेंस दिया? क्या कारण है? जबकि उसका रिकॉर्ड बहुत शेडी है, इट हैज अ वेरी शेडी ट्रैक रिकॉर्ड। नीट, यूजीसी नेट, सीयूईटी और अब सीबीएसई, और आपने यूजीसी की फंडिंग पूरी खींच ली, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, पूरा भारत का शिक्षा तंत्र धकेल रहे हो आप एक गड्ढे में। क्यों धकेल रहे हो? कारण क्या है? क्या वही कारण है जो हमें लगता है कि आपने अग्निवीर भी किया? ये सब कारण वही है। कारण है कि आपको एक फौज चाहिए नौजवानों की, जो बेरोजगार हों, जो कुंठित हों, जिनके पास और कोई काम न बचे, जो अनपढ़ रह जाएं, जो बेकार हों, और उस कुंठा में तो आप दंगे करवा सकते हो, आप मस्जिदों के सामने डीजे से नचवा सकते हो, उन्हें नारेबाजी करवा सकते। क्या चाहते हो ये बताओ? क्यों इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? और वो लाखों भी इनकी जेब से नहीं जाएगा, मैं बताता हूं क्यों। आज राहुल जी ने एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा। अब बच्चों को अपने पेपर का रीवैल्यूएशन कराना है तो 2000 रुपए टोटल लगेंगे। 5 लाख बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। कितना हो गया? 5 लाख इंटू नहीं, ज्यादा, 100 करोड़। तो 100 करोड़ तो यहीं आ गया, गलती कंपनी की, भुगत रहा है बच्चा। जेब किसकी खाली हो रही है? मां बाप की। इट इज कंसिडर्ड टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट यू आर मेकिंग इट द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड यूथ ऑफ द वर्ल्ड। और उस नौजवान को फिर आप गाली देने पे उतारू हो जाते हो जब वो आपसे सवाल पूछता है। आपको जेन जी से दुश्मनी क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। जेन जी का नाम सुन के आप थर-थर कांपते हो, फिर उनका भविष्य तबाह करते हो, क्यों? तो दोस्तों, इस 5 मिनट की वीडियो में पूरा चिट्ठा पर्चा लिए पवन खेड़ा ने जो खुलासा किए हैं, जिस तरीके से बड़े आरोप लगाए हैं, इस पूरे खबर को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।